हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं उन छात्रों को जो टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन में रिज़ल्ट ख़राब कर देते हैं। कारण ये होता है कि उनकी तैयारी होती है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण वे रिज़ल्ट ख़राब कर देते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दूंगा जो आप लोगों को फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिज़ल्ट 90% तक आ सकता है। कैसे आएगा? तो सबसे पहले आप देखिए, पहले कौन छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून 2024 में? वैसे छात्र जिनका एडमिशन जुलाई 2023 में हुआ है, जुलाई 2023 में हुआ है, वे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखेंगे जून में, टर्म इन एग्ज़ाम जून 2024 में। ठीक है। फिर वैसे छात्र जिनका एडमिशन जुलाई 2022 में हुआ है, 2022 में हुआ है, वे छात्र सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जून में लिखेंगे, जून 2024 में लिखेंगे। फिर वो और भी छात्र हैं जो जून में एग्ज़ाम लिखेंगे। कौन से छात्र? जो छात्र जुलाई 2022 में एडमिशन लिए थे और किसी कारण से उनका रिज़ल्ट नॉट कंप्लीट हो गया, वो भी एग्ज़ाम जून 2024 में लिखेंगे। तो सोच लीजिए, इन छात्रों को एग्ज़ाम देना है और आपको भी एग्ज़ाम देना है जो 23 में एग्ज़ाम जो एडमिशन लिए हैं। सबसे पहले तो अभी पता है आप लोगों को कि इग्नू दो तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एक असाइनमेंट मोड में और एक आपका टर्म इन एग्ज़ाम के तहत। तो असाइनमेंट का जमा करना है, जो अभी आप लोग जो जून 2023 में जुलाई 2023 में जो छात्र एडमिशन लिए हैं, उनका जो आपको 31 मार्च तक लास्ट डेट है, आपका 31 मार्च 2024 तक असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट है। आप लोग असाइनमेंट एकदम समय पर दे दीजिए। 31 मार्च 2024 तक आप लोग असाइनमेंट एकदम समय पर जमा कर दीजिए, और उसके बाद फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, फॉर्म भी आप लोग भर दीजिए। लेकिन अब यहाँ से प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि क्या, कैसे और किन चीज़ों को फॉलो करें। अब यहाँ आपको देखना है, एक चीज़ मैं बता दूं कि इग्नू में आप जब एडमिशन लिए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हुआ है। पहला चीज़ कि आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए हुआ है। दूसरा ये है कि साल में, वर्ष में 2 बार टर्म इन एग्ज़ाम होता है। एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। जून माह में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर माह में एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास कितना एग्ज़ाम देना है, आप समझ लीजिए कि आपके पास 5 साल का समय है, मतलब 10 एग्ज़ाम आपके सामने है, 10 एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं। और आपको जो पीजी के छात्र हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर जो है वो 32 क्रेडिट का है, और सेकेंड ईयर जो है वो भी 32 क्रेडिट है। टोटल 64 क्रेडिट आपको पढ़ना है। ऐसे तो कहता है कि 2 साल का कोर्स है, 2 साल के पहले आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, 2 साल के बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं, 2 साल में एमए कर सकते हैं। लेकिन आप जब इग्नू का सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता है कि हम लोग कहाँ फंस गए, कहाँ एडमिशन ले लिए। उसका स्टडी मटेरियल आप देखिएगा तो आपको इतना भारी लगेगा कि इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी बातें
नहीं है, चूँकि उसका जो स्टडी मटेरियल बनता है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। उसका बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल रहता है और वो बनाते हैं। अब फेरा ये है कि समझने का आपको प्रॉब्लम है, आप लैंग्वेज का प्रॉब्लम है आपको, या क्षेत्रीय लैंग्वेज, आप क्षेत्रीय लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं और मिक्स भाषा का प्रयोग करते हैं, और आंसर भी आप लोग अदर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में आप लोग लिखे, अब पीजी में यहाँ पर आ गए हैं या ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा फॉलो करना होगा, चूँकि यहाँ पर वर्ड लिमिटेशन है और वर्ड लिमिटेशन के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी देना है पड़ता है, और आपको असाइनमेंट का 30% होता है और टर्म एग्ज़ाम जो देंगे वो 70% का एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ ये चीज़ देखना है कि क्या आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है, मतलब 32 क्रेडिट का एग्ज़ाम देना है, तो 8-8 क्रेडिट का पेपर है, कुछ 4-4 क्रेडिट का भी है, कुछ ऑप्शनल पेपर सेकेंड ईयर वाले को तो उनको 8 पेपर हो जाता है, कुछ पीजी का भी सेकेंड ईयर का जो है वो 8-8 ही का होता है, जैसे एमएएच है, एमएसओ है, इसमें कुछ पेपर है जो आपको 4-4 क्रेडिट का है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा, पेपर ज़्यादा हो जाता है और आपके पास समय कम है, लगता है कि भाई हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जून में अगर 4 पेपर आपको देना है, जैसे जुलाई वाले जो एडमिशन जो लिए हैं, जुलाई 2023 में जो छात्र एडमिशन लिए हैं और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जून 2024 में अभी देने जा रहे हैं, तो उनको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। तो 4 पेपर का 8-8 क्रेडिट का है, 32 क्रेडिट हुआ, 8 को 4 से गुना कीजिए तो 32 क्रेडिट हो गया। तो आपको 4 पेपर में आप देख लीजिए कि मेरा कैसा तैयारी है। तो ऐसा कीजिए कि 2 पेपर अभी दे दीजिए और 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि असाइनमेंट आपका जमा होना चाहिए 31 मार्च तक, 2024 तक आपका असाइनमेंट जमा होना चाहिए, और 2 पेपर जून में दे दीजिए और 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत कमज़ोर स्टूडेंट को ये सारा चीज़ बताया, तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट उनका बहुत अच्छा हुआ, चूँकि उनको बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं लगा और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे ढंग से हो गए और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। चूँकि आप अगर पीजी करने जा रहे हैं, तो पीजी करने का उद्देश्य आपका लेक्चरशिप होता है, या लेक्चरशिप करना है तो नेट करना है, पीएचडी करना है, स्टेट लेवल का जो स्लेट होता है उसको पास करना है, तो उसके लिए 55% जनरल स्टूडेंट के लिए नंबर लाना है और 50% ओबीसी एसटी एससी छात्रों के लिए लाना है। तो अगर आप 55% नहीं लाएंगे तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे और इग्नू में इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर नंबर आपका आ गया, 50% आ गया, 52% आ गया, तो समझ लीजिए कि फिर रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि इसको एकदम फॉलो कीजिए। चिंता करने की क्या आवश्यकता है। 1 वर्ष में तो आपका 4 पेपर कंप्लीट हो रहा है, 2 पेपर जून में हो रहा है, 2 पेपर दिसंबर में हो रहा है, तो 24 में ही आपका दोनों पेपर 4 पेपर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर 25 में आप 2 पेपर बहुत सारे उसमें भी ऑप्शन है, तो अगर आपको लगता है तो 4 पेपर जून में दे दीजिए, 4 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। चूँकि 4-4 क्रेडिट का होता है, कोई 8-8 क्रेडिट का होता है, तो जो 8-8 क्रेडिट का होता है वो 2 पेपर दे दीजिए जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर 25 में दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और असाइनमेंट समय पर देंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है और अगर आप 31 मार्च के तक आप नहीं जमा कर दिए 24 तक चारों पेपर का, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए चारों पेपर का असाइनमेंट आप 31 मार्च 2024 तक ज़रूर जमा कर देंगे और बाकी 2 पेपर जून में दे दीजिए, बाकी दिसंबर में दे दीजिए। उसी तरह से जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जो उनका एडमिशन 22 में है, वो भी अपना
असाइनमेंट समय पर जमा कर दें। उनके लिए भी वही नियम है, आपको 31 मार्च तक जमा करना है, वो भी जमा कर दें। और उसी तरह से एग्ज़ाम को 2 पेपर का जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। इस तरह से समय पर आप अपने सेशन के अनुसार अगर आप असाइनमेंट समय पर जमा कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं है, आप कभी भी एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इग्नू में जो रिज़ल्ट बनता है वो असाइनमेंट से और आपका टर्म एंड एग्ज़ाम से। तो असाइनमेंट का 30% और टर्म एंड एग्ज़ाम का 70%, ये दोनों को मिलाकर नंबर जुटता है। और पासिंग के लिए जो 8 क्रेडिट का पेपर है उसका पासिंग 40 नंबर लाना है। 40 नंबर आप लाएंगे तो आपका रिज़ल्ट कंप्लीट होगा, और अगर 39 नंबर आ गया तो रिज़ल्ट आपका नॉट कंप्लीट होगा। तो 40 नंबर आएगा तो समझ लीजिए कि 40 का 70% कितना हो गया, 28 नंबर हो गया। और अगर उधर 30% आपका लेना है तो 100 में अगर असाइनमेंट में 80 नंबर आपका आ गया तो 80 का 30% कितना हो गया, तो 28 8 24 नंबर वो हो गया, और आपका 28 नंबर ये हो गया, तो कितना हो गया, 52 होगा। इसलिए आपको आगे बढ़ना है और भी थोड़ा मेहनत करना है। और इग्नू में एकदम ट्रिक है, और ट्रिक से विश्वास मानिए, मैंने अभी तक जो छात्रों को गाइड किया है, लगभग 20 वर्षों का अनुभव है मेरा। मैं 20 वर्षों से जो बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरे यूट्यूब चैनल तो इधर मैंने स्टार्ट किया है, 2-3 साल हुए हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। पहले मैं ऑफलाइन उन लोगों को बताता था, चूँकि काउंसलर हूँ सेंट कोलंबस में 0528 में। तो आपको ये जानना चाहिए, एज ए काउंसलर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा से हो सके। और इन सारे चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें तो देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से आप एग्ज़ाम को लिखिए, एकदम जॉली मूड में एग्ज़ाम लिखिए। चूँकि बहुत सारे इसमें टीचर होते हैं या और भी कहीं जॉब करते हैं जिनको प्रमोशन का ज़रूरत होता है, वे करते हैं, या कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है और इसका बहुत लाभ मिलता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत है, या रेगुलर जो स्टूडेंट हैं जो इग्नू से जुड़े हुए हैं, डेली वो अपना कुछ ना कुछ तैयार करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनके लिए भी ये ट्रिक है कि अगर जून में चाहें तो 2-3 पेपर दे दें, दिसंबर में चाहें तो 2-3 पेपर दे दें, और इस तरह से मिलाकर अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या मैं जून के जगह दिसंबर में एग्ज़ाम दे दूं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट को आप उस सेशन में कंप्लीट रखें। जैसे 31 मार्च का एग्ज़ाम, 31 मार्च 2024 में आपको असाइनमेंट जमा करना है, तो 31 मार्च 24 को आप असाइनमेंट को जमा कर दीजिए, और उसके बाद जून में एग्ज़ाम दे दीजिए या जुलाई में दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन असाइनमेंट समय पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 पेपर का असाइनमेंट अभी जमा कर दिए और 2 पेपर का छोड़ दिए, तो नहीं। 2 पेपर का एग्ज़ाम, जिस पेपर का एग्ज़ाम जमा यदि असाइनमेंट जमा करेंगे उसी का एग्ज़ाम आपको जून में देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सितंबर चला जाएगा। उधर अगर 2 पेपर देना चाहते हैं तो फिर उधर असाइनमेंट जमा पड़ना, तो वो चीज़ ना करें। असाइनमेंट, चारों पेपर का असाइनमेंट जो फर्स्ट ईयर में आप 32 क्रेडिट पढ़ना है, तो 32 क्रेडिट का असाइनमेंट आप 31 मार्च तक जमा कर दें। हो सकता है 15 दिन डेट बढ़ता भी है, लेकिन बढ़ने का आप इंतज़ार ना करें, समय पर आप असाइनमेंट को बनाकर दे दें, जमा कर दें, और एग्ज़ाम को तैयारी में लग जाए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इग्नू से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूं, जून का भी देता हूं, दिसंबर का भी देता हूं, चूँकि एमपीएस का मैं काउंसलर हूं। तो आप लोगों को बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, लेक्चर्स उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। इग्नू से संबंधित जानकारियाँ भी उपलब्ध है, और सारा डाउट्स यहाँ आपको मिलेगा, एकदम क्लियर मिलेगा और सटीक मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।